डियर स्टूडेंट्स, हिंदी और संस्कृत साहित्य में अलंकार और छंदों का अपना विशेष महत्व होता है। तो आइए हम छंद परिचय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम छंद किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। छंद को हम व्रत भी कह सकते हैं। तो छंद की परिभाषा है पद्य या श्लोक लिखते समय, संस्कृत का पद्य हो या हिंदी का, पद्य या श्लोक लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था होती है या रखनी पड़ती है। निश्चित व्यवस्था, वर्ण जो हमारे स्वर व्यंजन हो गए, निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। इस व्यवस्था को ही छंद या व्रत कहते हैं। तो छंद व्रत समझने से पहले हमें लघु और गुरु व्यवस्था को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले लघु व्यवस्था देखते हैं। छंद के लिए लघु को हम ह्रस्व भी कह सकते हैं। लघु का अर्थ छोटा होता है। तो इसमें जो वर्ण है ए, ई, उ, री, लृ, संस्कृत में लृ वर्ण भी स्वर में होता है। तो ये जो वर्ण है ये सारे लघु माने जाते हैं। और लघु के लिए ये पूर्ण विराम का जो चिन्ह है, आई भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ये चिन्ह होता है लघु के लिए। उसके बाद गुरु व्यवस्था को समझेंगे। पहले गुरु को दीर्घ भी कह सकते हैं। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ भी बड़ा होता है। आ वर्ण है, ई, देखिए ये जो ई है बचपन में बोलते आए हैं, छोटी बड़ी ई, तो ये हम अशुद्ध बोलते आए हैं। ये जो ई है ये ह्रस्व ई है, और ये जो ई है ये दीर्घ ई, जो बोलने में जो है समय ज्यादा लगे। फिर दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, आई, ओ, औ, और अनुस्वार युक्त वर्ण कोई, जैसे कै पे विसर्ग है, ये अनुस्वार है, कंग, ये गुरु वर्ण माना जाता है। उसके बाद हम आएंगे विसर्ग युक्त, जैसे कह के विसर्ग है, ये गुरु वर्ण है। संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण, जैसे अंग, अंग में संयुक्त वर्ण है, अंग, अंग से पूर्व वर्ण जो है ए, ये ह्रस्व होता हुआ भी दीर्घ माना जाता है। और पद के अंत वाला वर्ण भी गुरु होता है। संस्कृत के श्लोक है उसमें 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। तो अंतिम जो प्रत्येक पद के प्रत्येक चरण का जो अंतिम वर्ण है वो लघु होता हुआ भी गुरु माना जाता है। गुरु का चिन्ह क्या होता है? एस के रूप में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। छंद के 2 भेद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णों की व्यवस्था से जो यहाँ पे वर्णों की व्यवस्था पे ध्यान रखा जाता है वो वर्णिक छंद होता है, और जो है मात्राओं की संख्या काउंट की जाती है, मात्रिक छंद होता है। तो आगे चलेंगे हम गण और गण चिन्ह। संस्कृत में अब छंद समझने से पूर्व गण और गण चिन्ह को समझना बहुत जरूरी है। छंद में मात्राएं गिनने के लिए 3-3 वर्णों का एक एक गण बनाया जाता है। 3 वर्णों का एक गण बना लिया जाता है। इसको हम फिर से समझते हैं, गण और। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया 3-3 वर्णों का एक गण बनाया जाता है संस्कृत में। तो 3 वर्ण आप देख रहे हैं, एक ये लघु है, गुरु है, गुरु है। लघु गुरु व्यवस्था मैंने समझाई दी है आपको। ये लघु के लिए आई का चिन्ह होता है, गुरु के लिए एस का। तो एक लघु है, 2 गुरु हो गए। तो 3-3 वर्णों का एक गण बनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान देना, बहुत ही आसान है छंद। आप एक बार इसको ध्यान देकर समझ लोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और आपको इतने अच्छे तरीके से छंद आ जाएंगे, हिंदी और संस्कृत व्याकरण में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो मैंने बताया लघु गुरु व्यवस्था आप समझ ही गए हैं। लघु गुरु व्यवस्था पिछले मैंने अभी समझाया कुछ देर पहले। अब इनका 3 वर्णों का एक गण बनाया जाता है, और संस्कृत में अब ये 8 गण होते हैं, सॉरी, जो अलग अलग नाम है। यगण, गण से आगे य लगा है इसमें, यगण। फिर मैं लगा है मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन 8 गणों को याद करने के लिए पहले आपको एक सूत्र याद करवा देता हूं मैं। इन गणों को याद करने का सूत्र है य माता राजभान सलगा। य माता राजभान सलगा, बहुत ही आसान सूत्र है। ये सूत्र आप याद कर लोगे और गणों को पहचानने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब इनको ये माता में, ये में जो ए है, ए के लिए मैंने बताया लघु आएगा। लघु का चिन्ह मैंने लगा के समझाया है, देखो ये समझाने के लिए है ऊपर। मैं में आ का डंडा है, आ जो है वो गुरु है, तो गुरु के लिए एस का चिन्ह। फिर तय के आ का डंडा, तय क्या है? ये आ का डंडा होने से गुरु, ये गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। तो देखिए ये से यगण, तो लघु, गुरु, गुरु, ये 3-3 वर्णों का हमने गण बनाया ना, लघु, गुरु, गुरु। मगण, मैं से फिर मगण शुरू होता है। मैं में क्या है? गुरु, गुरु और गुरु, 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 गुरु। देखो फिर तय से तगण, तगण देखो,
गुरु गुरु और लघु, रगण रैसे देखो गुरु लघु गुरु, ये हमने चिन्ह बीन के लगा दिए हैं। तो इस प्रकार 8 गण होते हैं सगण तक, 8 गण हो गए। फिर ल से लघु का एक डंडा और गा से गुरु, तो ये गण के अतिरिक्त है लघु और गुरु का चिन्ह। तो यम आता राजभानसल का आप सूत्र समझ गए होंगे। अब हम छंद परिचय के बाद छंद के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले हमने छंद लिया है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद का नाम है। इसका हमने लक्षण याद करना है और उदाहरण याद करना है, 2 चीजें याद करनी है। लक्षण जो संस्कृत में जो पंक्ति दी है उसकी हमने हिंदी व्याख्या की है, उसके बाद उदाहरण दिया है। तो लक्षण में देखेंगे, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ। प्रिय विद्यार्थियों, छंद का जैसे लक्षण की जो लय होती है वही उदाहरण की लय होती है। इसमें विशेष नियम का पालन होता है। तो मैंने उच्चारण किया है, देखो पहले तो उच्चारण पे अमल करना। उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो जो लक्षण का जो है लय है वही उदाहरण की लय होगी। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो ये श्लोक आपने कई बार सुना भी होगा, तो आप इसकी बखूबी जो है उच्चारण इसका कर सकते हो। तो उपेंद्र वज्रा नाम आ गया छंद का। जत जास्त तो गौ, तो इसकी व्याख्या हमने की है लक्षण की। छंद के प्रत्येक चरण में, संस्कृत में जैसे प्रत्येक चरण, एक चरण, दूसरा चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, श्लोकों के 4-4 चरण होते हैं। ठीक है, तो चरण इसको हम बोलेंगे एक पंक्ति।